శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద భక్తవత్సల గోవింద భాగవత ప్రియ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నిత్య నిర్మల గోవింద నీలమేఘ శ్యామ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద పురాణ పురుష గోవింద పుండరీకాక్ష గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద నందనందన గోవింద నవనీత చోర గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద శ్రీనివాస గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీనివాస గోవింద. ఓం నమో వెంకటేశాయ. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. गोविंद गोविंद वेंकटरमण गोविंद. प्रिय भक्तजनों, भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी का यह दिव्य और भव्य ब्रह्मोत्सव इस समय चल रहा है और 9 दिन के यह जो ब्रह्मोत्सव समारोह है, उस उत्सव में आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी कल्प वृक्ष पर विराजमान होकर हम सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। कल्प वृक्ष वाहन अत्यंत ही विशिष्ट है। वस्तुतः आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के साथ इस दिव्य वाहन पर माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी भी साथ में हैं और अत्यंत ही सुंदर स्वरूप में हम सभी को उनका यह दिव्य दर्शन प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत ही विशिष्ट मंदिर है जो वैष्णव भक्ति का एक सशक्त केंद्र है। अभी इस समय यहाँ पर इस मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। 9 दिनों तक चलने वाला यह ब्रह्मोत्सव अपने आप में विशिष्ट उत्सव माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आरंभ किया गया उत्सव, जिसे हम ब्रह्मोत्सव कहते हैं, वहाँ 9 दिनों तक भगवान भिन्न भिन्न स्वरूपों में भिन्न भिन्न संदेशों के माध्यम से हम सभी भक्तों के ऊपर आशीष और अनुग्रह की वर्षा करते हैं। उसी में से एक विशेष वाहन है कल्प वृक्ष वाहन सेवा, जो आकर्षण और गहन आध्यात्मिक संदेश लेकर आता है। हम जब कल्प वृक्ष का उल्लेख देखें तो पुराणों में कामधेनु और चिंतामणि की भांति दिव्य कामना पूर्ति करने वाले वृक्ष के रूप में इसका वर्णन प्राप्त होता है। ऐसी भी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय यह दिव्य वृक्ष प्रकट हुआ। यह देवलोक में इंद्र के जो नंदनवन था उसकी शोभा बढ़ाता है। भक्त की सद्भावना पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला यह वृक्ष भगवान की कृपा का प्रतीक है।
जब भगवान वेंकटेश्वर कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं, तब वह यह संदेश प्रदान कर रहे हैं कि मैं ही भक्तों का कल्पतरु हूँ। जो निष्काम भाव से शरणागत होता है उसकी कामनाएं मैं स्वयं पूर्ण करता हूँ। तो ऐसा यह दिव्य कल्प वृक्ष वाहन है, कामनाओं की पूर्ति का वाहन है। अत्यंत ही भव्य और दिव्य स्वरूप में यह ब्रह्मोत्सव और आज की यह वाहन सेवा इस मंदिर परिसर के आसपास जो नगर वीथियां हैं उस नगर वीथियों में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित की जा रही है। आप देख रहे हैं अनेक भक्तगण दांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, अनेक भक्तगण अपना विभिन्न मंगल वाद्य यंत्रों का वादन कर रहे हैं और उसमें देखिए कितना सुंदर कल्प वृक्ष का यह वाहन बनाया हुआ है जो अपने आप में विशिष्ट लग रहा है। शास्त्रों में श्री हरि को कल्पतरु भी कहा गया है। यह भाव दर्शाता है कि भगवान स्वयं वह दिव्य शक्ति है जिनकी शरण में जाने से जीवन का अभाव मिट जाता है। यदि हम भगवान की शरण में चले जाते हैं, हम भगवान को अपना मान लेते हैं, जीवन में सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा उनके प्रति समर्पित करते हैं, तो हमारे जीवन का जो भी अभाव है, हमारे जीवन में हम जो भी कामना करते हैं उन सभी कामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। और आज का यह कल्प वृक्ष वाहन उसी भाव को प्रदर्शित कर रहा है। वस्तुतः कल्प वृक्ष वाहन हमें यह भी शिक्षा देता है कि सांसारिक इच्छाएं तो सीमित हैं, भगवान की शरण में जाने से ही आत्मिक शांति प्राप्त होती है और भक्ति ही सर्वोच्च कामना है। ऐसा दिव्य स्वरूप का आप दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। ओम नमो वेंकटेशाय।
వెంకటేశుడే సర్వము దాపై ఇతని వందనమే విధి పునః శ్రీ వెంకటేశుడే సర్వము దాపై ఇతని వందనమే విధి కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పై గెలిచిన ప్రపన్నులకు కాపుగ శరణాగతులే చుట్టాలు పై పై గెలిచిన ప్రపన్నులకు కామధేను విధి కల్పవృక్షమిది ప్రామాణ్యము గల ప్రపన్నులకు కామధేను విధి కల్పవృక్షమిది ప్రామాణ్యము గల ప్రపన్నులకు కామధేను విధి కల్పవృక్షమిది గోవింద హరి జయ గోపాల హరి జయ 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 ओम नमो वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। आज अत्यंत ही शुभ अवसर है जब हम भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर उनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी वरदराज स्वामी के रूप में भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्प वृक्ष वाहन सेवा अत्यंत दिव्य, मंगलमय और भक्त वत्सल लीला का अनुपम दर्शन है। इस पावन अवसर पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी वरदराज स्वामी के रूप में भक्तों को साक्षात कल्पतरु की भांति अनुग्रह प्रदान कर रहे हैं। शास्त्रों में कल्प वृक्ष को देवलोक का दिव्य वृक्ष कहा गया है, जो साधक की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है। पुराणों एवं अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि समुद्र मंथन से उत्पन्न दिव्य रत्नों में कल्प वृक्ष भी एक था। और कल्प वृक्ष का यदि प्रतीकात्मक अर्थ देखें तो वह है अनंत कृपा का स्रोत, सत्संकल्पों की सिद्धि, भक्ति और समर्पण का फल, मोक्ष और परम शांति का मार्ग। जब हम ब्रह्मोत्सव में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को कल्प वृक्ष पर विराजमान होकर उनका यह दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं तो वह ऐसा संदेश प्रदान करते हैं कि मैं ही वह दिव्य कल्पतरु हूँ जो भक्त के हृदय की पवित्र कामनाओं को पूर्ण करता हूँ। आज भगवान वेंकटेश्वर स्वामी वरदराज स्वामी के रूप में हमें दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वरद का अर्थ है वर देने वाला, वरम ददाति यह सह वरदः। तो जो वर दे, अभिलाषाओं को पूर्ण करे, वही वरद है। जब
श्री वेंकटेश्वर स्वामी वरदराज रूप में प्रकट होते हैं, तब वह भक्तों को आश्वासन देते हैं कि मामेकम शरणम व्रजा, अर्थात जो मेरी शरण में आता है उसकी रक्षा और अभिलाषा की पूर्ति मैं स्वयं करता हूँ। आप देखिए कितना दिव्य स्वरूप उनका प्रतीत हो रहा है। साथ में ही माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी का भी यह दिव्य दर्शन हम सभी को आह्लादित कर रहा है। हमारा मन इस समय प्रातः काल की बेला में हर्षित है, पुलकित है, और यह पूरा क्षेत्र एक भक्ति भाव से सराबोर है और अनेक भक्त इस महनीय कार्यक्रम में अपनी भागीदारी प्रदान कर रहे हैं। और हम भी कहीं न कहीं अत्यंत ही भाग्यशाली हैं कि श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से प्रातः काल की इस शुभ बेला में, इस विशिष्ट अवसर पर, जो कि वार्षिक ब्रह्मोत्सव है भाग्यनगर के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी के, उस वार्षिक ब्रह्मोत्सव का आनंद अपने घर से प्राप्त कर पा रहे हैं। और आप देख रहे हैं यह जो ब्रह्मोत्सव है अपने आप में विशिष्ट होता है। अनेक प्रकार के उत्सव, अनेक प्रकार के नृत्य, विभिन्न वाहन सेवाओं में विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, और उनमें छुपा हुआ होता है एक गहन आध्यात्मिक संदेश, जीवन जीने का वास्तविक संदेश और भगवान का अनुग्रह, भगवान का आशीष, ये सब प्राप्त होता है ऐसे दिव्य दर्शन से। आज हम उसी दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। धार्मिक दृष्टि से यह स्वरूप, जहां भगवान कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ हैं, तो यह हमें जीवन में धन, धान्य, संतति और सौभाग्य की प्राप्ति कराता है। ऐसी मान्यता है कि जब हम भगवान को इस स्वरूप में दर्शन करते हैं, कल्प वृक्ष वाहन पर विराजित माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी का दर्शन करते हैं, तो हमारे जीवन में धन, धान्य, संतति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है, एवं पाप दूर होते हैं और पुण्य की वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ संकटों से मुक्ति एवं कार्य सिद्धि का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसा दिव्य स्वरूप जो कि अनेक शुभ फलों को प्रदान करने वाला है, उसका दिव्य हम साक्षात्कार आज कर पा रहे हैं। उसी प्रकार यदि हम देखें तो कल्पवृक्ष वाहन सेवा केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भक्ति और विश्वास का जीवंत अनुभव है। जब भक्त अपने भगवान को कल्पवृक्ष के रूप में, कल्पवृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर वरदराज स्वामी के रूप में उनका दिव्य दर्शन करते हैं, तो हृदय में यह भाव हमारे जागृत होता है कि प्रभु हमारे जीवन के आधार हैं। हमारी प्रत्येक शुभ इच्छा, जो अच्छी इच्छाएं हैं, उन्हीं की कृपा से पूर्ण होती है। कभी भी बुरी इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं होगी। जो सत्संकल्प हैं, अच्छी मनोकामनाएं हैं, उनको भगवान जरूर हमारे जीवन में प्रदान करते हैं यदि हम उनकी भक्ति और श्रद्धा करते हैं। तो वे हमारे जीवन वृक्ष की जड़ में स्थित दिव्य चेतना है। जो हमारे जीवन रूपी जो वृक्ष है, उसकी जो जड़ है, उसकी यदि दिव्य चेतना है, तो वो भगवान वेंकटेश्वर जी ही हैं। यह सेवा भक्तों में आशा, विश्वास और आत्मबल का संचार करती है। आज के इस दिन भगवान के लिए भक्तगण विशेष प्रार्थना, संकल्प और अर्चना भी करते हैं, और उसका साक्षात दिव्य दर्शन आप सभी कर पा रहे हैं। देखिए कितने सुंदर तरीके से यह वाहन सेवा आयोजित की जा रही है, जो अपने आप में अत्यंत ही विशिष्ट है। कल्पवृक्ष वाहन अत्यंत सुंदर स्वरूप से सजाया गया है। 2 छत्र ऊपर लगाए गए हैं, और जो इस मंदिर की परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार वैदिक पुजारी गण, वैदिक अर्चक गण इस वाहन सेवा को आगे आगे संचालित कर रहे हैं। इसमें उनका साथ दे रहे हैं तिरुमला तिरुपति देवस्थान के सभी पदाधिकारीगण एवं सम्मिलित इस कार्यक्रम में सभी भक्तगण। ओम नमो वेंकटेशाय। కొట్టి
प्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहदसैतराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽसि दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिताय वदयस्रयो विभूतिः धर्म्यदेव नियमेन पदन्वयानामाद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्दन्द्रीफलं प्रणमामि मूर्धना भुजं सहस्र महाकयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकलशकरयोगिवाहाण्डाङ्ग्रेण परखायधीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमणिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नारायणन् पடைத்தான் நான் மகனுக்கே ராசிவன் பிறந்தால் என்னும் சொல் சீரா புருஷப்பி வாழலாம் நெஞ்ச மைமூழை பாராநாடியே வாழ்த்து ஆதித்தருளாய் நான் மோகனை நாராயணன் படைத்தான் நான் முகனும் தான் முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் முகமாய் அந்த நாராயணன் படைத்தான் நான் முகனும் தான் முகமாய் சங்கரனை தான் படைத்தான் முகமாய் அந்த ఇలాలు అటుకులు సనిగా పప్పులును చెక్కిన మెత్తని తోట చెరకులును చక్కిలాలు అటుకులు సనిగా పప్పులును చెక్కిన మెత్తని తోట చెరకులును పెక్కువగా ఉట్లలో బిందెల నించినవే పెక్కువగా ఉట్లలో బిందెల నించినవే చక్కని యశోద బిడ్డకు చాటేరు సుండి చక్కని యశోద బిడ్డకు చాటేరు సుండి బాలులతో వీధులలో పారాడువాడు కోలలు భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించారు స్వామి. ఎవరు ఈ బకాసురుడు అంటే కృష్ణుడు పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఆ కృష్ణుణ్ణి సంహరించడానికి మేనమామైనటువంటి కంసుడు ఎంతో మంది రాక్షసుల్ని కృష్ణుడి మీదకి పంపిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే వచ్చిన రాక్షసులందరినీ కూడా అవలీలగా కృష్ణుడు సంహరిస్తూ ఉన్నాడు. అయితే మహాశక్తివంతుడైనటువంటి ఈ బకాసురుణ్ణి కూడా కృష్ణుడి మీదకి పంపించేసరికి ఆ బకాసురుడు ఈ కృష్ణుణ్ణి మింగేయడానికై ప్రయత్నం చేశాడు. బకము అంటే కొంగ. ఒక పెద్ద కొంగ రూపంలో కృష్ణుణ్ణి సంహరించడానికై ఆ కృష్ణుణ్ణి మింగేశాడట.
కూడా ఉండేటువంటి గోప బాలకులంతా కూడా అయ్యయ్యో కృష్ణుణ్ణి రాక్షసుడు మింగేశాడే అని చెప్పి బాధపడుతూ ఉన్నారట. ఇక్కడే మనం ఒక చిన్న పరమార్థాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణుణ్ణి బకాసురుడు మింగేశాడు కదా, మనల్ని కూడా ఏదో ఒకటి చేస్తాడేమో అని వాళ్ళందరూ కూడా పారిపోలేదు. ఎలాగైనా సరే కృష్ణుణ్ణి మనం కాపాడాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వాళ్ళు ఉన్నారు. కృష్ణుణ్ణి వాళ్ళు కాపాడడం ఏంటి, వాళ్ళందరినీ కూడా కృష్ణుడు కాపాడాలి. కానీ వాళ్ళది అమాయకమైనటువంటి భక్తి. కృష్ణుడు పరమాత్మ, రాక్షసుల్ని సంహరించగలడా, ఇదంతా వాళ్ళకి సంబంధం లేదు. వాళ్ళకు ఉన్నది మాత్రం కృష్ణుడి మీద ప్రేమ, వాత్సల్యం ఇత్యాది భక్తులు. అటువంటి భక్తులన్నీ కలిగినటువంటి ఆ గోప బాలకులందరితో మరలా క్రీడా వినోదాలు చేయడానికి గాను ఆ బకాసురుణ్ణి సంహరించి కృష్ణ పరమాత్మ మరలా వచ్చారు. అయితే నిన్నటి రోజు ఆ లీలా విశేషాన్ని చూశాం. ఈనాడు కల్పవృక్ష వాహనంపై స్వామివారు వేంచేశారు. ఏమిటి ఈ కల్పవృక్షము అంటే, క్షీరసాగర మథనం చేసినప్పుడు దేవతలు దానవులు అమృతం కోసమే క్షీరసాగర మథనం చేసినప్పుడు ముందుగా హాలాహలం వచ్చింది, అమృతం వచ్చింది, కౌస్తుభం వచ్చింది, లక్ష్మీదేవి వచ్చింది, కామధేను వచ్చింది. ఈ కల్పవృక్షం కూడా క్షీరసాగర మథనంలోంచి బయటకు వచ్చింది. అయితే ఈ వచ్చిన ప్రతి వస్తువు కూడా ఏదో ఒక విశేషాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ కల్పవృక్షానికి ఉన్నటువంటి విన్నపమిది నీకు వేవేలు విధముల, విన్నపమిది నీకు వేవేలు విధముల, నన్ను గావవే హరి నమో నమో. విన్నపమిది నీకు వేవేలు విధముల, నన్ను గావవే హరి నమో నమో. నమో 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 నమో. నీ గుణము నేనెరిగి నిన్ను కొలువనేరా, నా గుణము నీవెరిగి నన్ను నేలుకొనవయ్యా. నీ గుణము నేనెరిగి నిన్ను కొలువనేరా, నా గుణము నీవెరిగి నన్ను నేలుకొనవయ్యా. సాగరము నీవు దచ్చి సతిని తెచ్చుకున్నట్టు, సాగరము నీవు దచ్చి సతిని తెచ్చుకున్నట్టు, నాగశయనుడా హరి నమో నమో. నాగశయనుడా హరి నమో నమో. విన్నపమిదే నీకు వేవేలు విధములు, నన్ను గావరే హరి నమో నమో. నమో 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 నమో. నీవున్న చోటెరిగి నిన్ను తలచనేరా, నా ఉన్న చోటెరుగుదు నన్ను నీవు తలచవే. నీవున్న చోటెరిగి నిన్ను తలచనేరా, నా ఉన్న చోటెరుగుదు నన్ను నీవు తలచవే. కోవిదుడా నారబేరుకొన్న వాణిగాచినట్టు, కోవిదుడా నారబేరు
కాచినట్టు నా ఒడయ హరి హరి నమో నమో నా ఒడయ హరి హరి నమో నమో విన్నపమిది నీకు వేవేలు విధములు నన్ను గావరే హరి నమో 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 మనసులోనున్న నిన్ను మరువకుండనేరా మనసులోని నీవే నా మరపు తెలుపవయ్యా మనసులోనున్న నిన్ను మరువకుండనేరా మనసులోని నీవే నా మరపు తెలుపవయ్యా పనివడి అహల్యలో పాదమునాగాచినట్టు పనివడి అహల్యలో పాదమునాగాచినట్టు నలిచి శ్రీ వెంకటేశ నమో నమో అనిచి శ్రీ వెంకటేశ నమో నమో ఓం నమో వెంకటేశాయ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే परमानंदमाधवम. आज अत्यंत ही विशिष्ट अवसर पर हम भगवान वेंकटेश्वर जी को माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ भाग्यनगर हैदराबाद जुबली हिल्स के इस वेंकटेश्वर मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ उनका यह दिव्य दर्शन कर रहे हैं. आज अत्यंत ही विशिष्ट अवसर है. आप देख रहे हैं भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी वरदराज स्वामी के रूप में आज हम सभी को अपना यह दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं. वरदराज अर्थात वर देने वाले. और कल्प वृक्ष, तो कल्प वृक्ष भी अत्यंत ही विशिष्ट है. क्यों? क्योंकि जब हम ब्रह्मोत्सव की बात करते हैं, ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी के द्वारा आयोजित किया गया यह उत्सव, तो उसमें भगवान भिन्न भिन्न वाहनों पर विराजित होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं. तो प्रत्येक वाहन भगवान के किसी विशेष गुण का प्रतीक होता है. और कल्पवृक्ष वाहन में मुख्य संदेश यह है कि भगवान स्वयं अनंत वरदानी शक्ति के रूप स्वरूप हैं. सजावट में वृक्षाकार संरचनाएं, पुष्पमालाएं और वैदिक मंत्रोच्चार वातावरण को दिव्यता से भर रहा है. वेद पाठ, गोविंद नाम संकीर्तन, मंगल ध्वनि से संपूर्ण परिसर भक्ति रथ से आप्लावित हो रहा है. आप देख रहे हैं अनेक भक्तगण भिन्न भिन्न स्वरूपों में भिन्न भिन्न प्रकार से अपने भक्ति भाव प्रकट कर रहे हैं. और तिरुमला तिरुपति देवस्थान के जो पदाधिकारी गण हैं वह भी आप देखिए इस वाहन को अपने कंधों पर उठाकर आगे आगे बढ़ रहे हैं. कितना सुंदर और मन को मोह लेने वाला यह दृश्य है. और भगवान का वह मंदिर का शिखर भी हम देख पा रहे हैं. तो अत्यंत ही बहुत ही दिव्य स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है. और यह जो वाहन सेवा है अपने आप में विशिष्ट है. वस्तुतः जब हम देखते हैं तो कल्पवृक्ष वाहन हमें यह बोध कराता है कि भगवान ही जगत वृक्ष के मूल कारण है. मतलब संसार रूपी यदि वृक्ष की कोई मूल कारण है तो वो भगवान ही है, वेंकटेश्वर स्वामी जी है. और उनकी शरण में जाने से जीव अपने वृक्ष को सार्थक बना सकता है. और सच्चा वर केवल भक्ति और मोक्ष है.
हमें वास्तविक वर क्या है? जब हमें भक्ति प्राप्त हो जाए, मोक्ष प्राप्त हो जाए। 4 पुरुषार्थ होते हैं, उसमें परम पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति सदैव प्रयासरत रहता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के द्वारा, अर्थ के द्वारा, काम के द्वारा मोक्ष रूपी पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहता है, जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता है। और भगवान के यह दिव्य दर्शन निश्चित तौर पर हमें उसी ओर प्रेरित करते हैं। क्योंकि हम अपने जीवन में सच्ची भक्ति को अपनाएं, भक्ति मार्ग पर चलें और प्रभु की शरण में लीन हो जाएं, तो निश्चित तौर पर हमें अत्यंत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। समय समय पर आप देख रहे हैं भगवान की आरती उतारी जा रही है। माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जो पद्मावती के ही अंशावतार हैं, एक प्रकार से वह अत्यंत ही दिव्य स्वरूप में हम सभी को आशीष प्रदान कर रही हैं। और उसमें यह जो कल्प वृक्ष वाहन है, जिसमें आप देख रहे हैं पंखुड़ियाँ भी बनी हैं, वृक्ष फल भी बने हुए हैं, वैसा दिव्य स्वरूप हम सभी को आज आनंदित कर रहा है। और उसमें यह मनोहारी नृत्य पूरे वातावरण को और भी आनंदित बना रहा है और भी अपने आप में विशिष्ट बना रहा है। साथ ही साथ कई छोटे छोटे बालक बालिकाएं विभिन्न स्वरूप में भगवान के सजे हुए हैं और इस पूरे वातावरण को दिव्य बना रहे हैं। ओम नमो मनसिज समुद्र मथनमिदे, 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 కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే, కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే, కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే। సతి చింతామతి జలనిధి తరువగ, అతి గరళపు విరహము ఒడమి, సతి చింతామతి జలనిధి తరువగ, అతి గరళపు విరహము ఒడమి, తతినా పిమ్మట తమకపు కోర్కులు లతల కల్పకపు లాకలు ఒడమి, తతినా పిమ్మట తమకపు కోర్కులు లతల కల్పకపు లాకలు ఒడమి, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే, కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే। పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ, పులకల తారలు ఒడమెనదే, పొలది కూరిముల పొంగులు పొంగగ, పులకల తారలు ఒడమెనదే, ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నీరు పులలరే, ఫలమై సాత్విక భావపు చంద్రుడు నిలువున పొడమగ నీరు పులలరే, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే, కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు, మనసిజ సముద్ర మథనమిదే। సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట, అదనున నిందిరయై పొడమే, సుదతి తానేని చొక్కపు కాగిట, అదనున నిందిరయై పొడమే,
కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ హతరామృతమై అతివకు పొడమే కదిసిన శ్రీ వెంకటపతి నీ దశ హతరామృతమై అతివకు పొడమే మనసిజ సముద్రమథనమిదే కనుగొను మింతట కాంతుడ నీవు మనసిజ సముద్ర మథనమిదే మనసిజ సముద్ర మథనమిదే। ओम नमो वेंकटेशाय। भक्तजनों, आप कितने ही दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। देखिए, आज भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी के साथ कल्प वृक्ष वाहन पर वरदराज स्वामी के स्वरूप में हम सभी को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह वाहन सेवा अत्यंत ही विशिष्ट है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली है, सत्संकल्पों को पूर्ण करने वाली है। ऐसी मान्यता है कि जब हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं तो मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। हमारा जो व्यापारिक क्षेत्र हो या जो कार्य क्षेत्र हो उसमें उन्नति प्राप्त होती है, पारिवारिक सुख शांति प्राप्त होती है और आध्यात्मिक जागृति बढ़ती है, साथ ही साथ दैविक अनुग्रह की अनुभूति होती है। ऐसा यह दिव्य वाहन सेवा हम सभी के जीवन को आनंदित कर रही है और भगवान का यह दिव्य स्वरूप निश्चित ही हमारे मन को मोह रहा है, हमारे मन को आह्लादित कर रहा है और कहीं न कहीं हमारे हृदय में भगवान का यह दिव्य स्वरूप एक विशेष स्थान बना रहा है। निश्चित तौर पर भगवान का आशीष और अनुग्रह हमें सदैव प्राप्त होता रहे। समुद्र मंथन से कई रत्न निकले, उन रत्नों में से एक विशेष रत्न कल्प वृक्ष भी है और कल्प वृक्ष जो कि विभिन्न प्रकार की शुभ इच्छाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है, वैसे वाहन पर भगवान का दिव्य आज दर्शन निश्चित ही हमारे जीवन में भी सत्संकल्पों को पूर्ण करने का एक मार्ग प्रशस्त करेगा और भगवान की भक्ति में हम और भी प्रेरित हो, इस भाव को और जागृत कर रहा है। आप देख रहे हैं अनेक भक्तगण इस महनीय यात्रा में, इस विशिष्ट यात्रा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं, क्योंकि हम हमारे जीवन में जब वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान को भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर उनका दिव्य दर्शन करते हैं तो कई प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन में आती है। क्यों? क्योंकि यह पूरा वातावरण एक विशेष भक्ति भाव से ओतप्रोत होता है। इस समय भक्ति अपने चरम पर होती है और उस भक्ति भाव में हम लोग भी कहीं न कहीं सहभागी बन पाते हैं। और आज भी हम अपने अपने घरों से श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से इस विशेष आयोजन के साक्षी बन रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना पा रहे हैं। जिस प्रकार यह वाहन हमारे जीवन में प्रेरणा, सत्संकल्पों की पूर्ति प्रदान कर रहा है, वैसे ही हम हमारे जीवन में सदैव सतमार्ग पर प्रेरित हो सकें, सदैव अच्छे कार्य करें, समाज के कार्य करें। यही हम भगवान से आशीष और अनुग्रह चाहते हैं और उनकी शरण में, उनकी भक्ति में सदैव लीन रहें, ऐसी कामना भी करते हैं। यह वृक्ष अत्यंत ही विशिष्ट माना गया है। उस वृक्ष पर आज भगवान का आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन देना और भी विशिष्ट बनाता है। देखिए यह उत्सव कितने हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आगे आगे महिलाएं, बालक, बालिकाएं विभिन्न प्रकार के नृत्य करते हुए जाते हैं। मंगल
ध्वनियों का वादन होता है, मंगल वाद्य यंत्रों का उच्चारण होता है, वादन होता है, जिससे जो मंगल ध्वनियाँ सृजित होती है वो पूरे वातावरण में को झंकृत कर देती है, पूरे वातावरण को एक विशेष भाव से परिपूरित कर देती है। और उसमें भी आप देखिए यह छोटी छोटी बालिकाएं विभिन्न प्रकार के नृत्य कर रही हैं और उसमें भगवान स्वरूप में भी कई बालिकाएं बनकर आई हुई है। कितना सुंदर उनका यह स्वरूप है। साक्षात ऐसी प्रतीति हो रही है कि हम स्वर्गलोक में हैं, वैकुंठ लोक में हैं। यह मंदिर परिसर इस समय वैकुंठ जैसा प्रतीत हो रहा है और उसमें स्थित हम सभी भक्तगण भगवान की भक्ति में लीन हो रहे हैं। यह भाव हमारे जीवन में सदैव रहे, भगवान के प्रति हमारी सदैव सच्ची निष्ठा, सच्ची भक्ति बनी रहे, ऐसी ही आज हम विशेष इस अवसर पर भगवान के प्रति कामना करते हैं। हे प्रभु, आपका आशीष, आपका अनुग्रह, जैसा 14 रत्न प्रमुख माने गए हैं समुद्र मंथन के, जो विभिन्न रत्न हैं, जो कल्प वृक्ष भी उनमें से एक रत्न है, वैसे ही हम भी अपने जीवन में अपने आप में बहुत आगे बढ़े, आपका आशीष प्राप्त हो। ओम नमो वेंकटेशाय। విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు, వత్సములేని వాడు ఉద్దగిరి కృష్ణుడు. విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు, వత్సములేని వాడు ఉద్దగిరి కృష్ణుడు. విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు. గల్లు గల్లు మనగాను గజ్జలు అందెల తోడ బిల్లగోట్లాడి నీ పిన్న కృష్ణుడు. గల్లు గల్లు మనగాను గజ్జలు అందెల తోడ బిల్లగోట్లాడి నీ పిన్న కృష్ణుడు. కెల్లు రేగి వీధులను కేరి పుట్ట చెండులాడి, కెల్లు రేగి వీధులను కేరి పుట్ట చెండులాడి, బల్లిదుడు గదవమ్మ బాలకృష్ణుడు. విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు, వత్సములేని వాడు ఉద్దగిరి కృష్ణుడు. విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు. తమితోడ గోపాలులు తానుగూడి ముంగిటను సముద్ర బిల్లలాడి సాధు కృష్ణుడు. తమితోడ గోపాలులు తానుగూడి ముంగిటను సముద్ర బిల్లలాడి సాధు కృష్ణుడు. చెమటలుగారా సిరి సింగనవతి ఆడి, చెమటలుగారా సిరి సింగనవతి ఆడి, భూమికాన వీడే అమ్మ గోపాల కృష్ణుడు. విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు, వత్సములేని వాడు ఉద్దగిరి కృష్ణుడు. విచ్చన విడిని ఆడి వీడే కృష్ణుడు. ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। भाग्यनगर हैदराबाद के जुबली हिल्स में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी के ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान वेंकटेश्वर जी वरदराज स्वामी के रूप में माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ कल्प वृक्ष वाहन पर विराजित होकर हम सभी भक्तों को अपना दिव्य दर्शन और आशीष प्रदान कर रहे हैं। आज का यह उत्सव, आज की यह वाहन सेवा अत्यंत ही विशिष्ट है, कामनाओं की पूर्ति वाला है, सत्संकल्पों को पूर्ण करने वाला यह दिव्य दर्शन है। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यह पूरा वाहन सजाया गया है। पीछे भगवान का आप पहले तो स्वरूप देखिए, कितना दिव्य स्वरूप लग रहा है, नाना रत्न आभूषणों से सजा हुआ है और पुष्पमालाएं भी अत्यंत ही सुंदर सी प्रतीत हो रही है। और माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी जी का भी स्वरूप अत्यंत ही दिव्य हमें दिखाई दे रहा है। उनका यह स्वरूप हमारे हृदय में एक विशेष भाव जागृत कर रहा है। और ऊपर कल्प वृक्ष वाहन कितने सुंदर तरीके से बनाया गया है और उसको पूरी परंपरा के अनुसार, इस मंदिर की जो परंपरा है उसके अनुसार वैदिक पुजारीगण, अर्चकगण आगे आगे इसको ले जा रहे हैं, इस वाहन सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें अनेक भक्तगण अपने भक्तिभाव प्रदर्शित कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न प्रकट हुए, तो उन्हीं में से एक रत्न कल्प वृक्ष भी था और यह देवराज इंद्र के नंदन वन की शोभा भी बना। कल्प वृक्ष का अर्थ है जो भक्तों की कामना को पूर्ण करे। परंतु आज जब भगवान इस कल्प वृक्ष वाहन पर आरूढ़ होकर हम सभी को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं, तो यह संदेश प्रदान कर रहे हैं कि भगवान स्वयं ही सच्चे कल्पतरु हैं। जब स्वामी कल्पतरु पर विराजित होते हैं तो वह संदेश दे रहे हैं कि भक्त, मैं ही तुम्हारा आश्रय हूँ। संसार की जो इच्छाएं हैं वह क्षणिक हैं, आत्मिक शांति ही सच्चा वरदान है। गीता में कहा भी गया है ना कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका योग और क्षेम स्वयं में वहन करता हूँ। कल्प वृक्ष का प्रत्येक अंग हमें एक शिक्षा देता है। जहाँ उसका जड़ श्रद्धा है, जो तना है वह साधना है, शाखाएं सत्कर्म है और फल आत्मसंतोष है। ऐसे ही यदि जीवन की जड़ श्रद्धा में हो तो साधना का वृक्ष अवश्य फलित होगा। आज जब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी वरदराज के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं तो अनेक आशीष और अनुग्रह बरसा रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। हरिनारायण आदिम पुरुषोड सरविनी नाम में जनरक्षणमो। हरिनारायण आदिम पुरुषोड सरविनी नाम में जनरक्षणमो। हरिनारायण आदिम पुरुषोड। भवसागर
సాగరమున పడిన జీవునికి ఇవలని నామం బదితే భవసాగరమున పడిన జీవునికి ఇవలని నామం బదితే తవిలి క్రోధమను తాప పుటిండ్లకు జవలి నీ నామ స్మరణే నీడ తవిలి క్రోధమను తాప పుటిండ్లకు జవలి నీ నామ స్మరణే నీడ హరినారాయణ ఆదిమ పురుషుడ సరవిని నామమే జనరక్షణము హరినారాయణ ఆదిమ పురుషుడ నెట్టన మాయల నిరాదారులకు పట్టుగొమ్మని పరనామము నెట్టన మాయల నిరాదారులకు పట్టుగొమ్మని పరనామము అట్టె దురాసలను పెనుగాలికి గట్టిగా నీ నామ కథలే చాటు అట్టె దురాసలను పెనుగాలికి గట్టిగా నీ నామ కథలే చాటు హరినారాయణ ఆదిమ పురుషుడ సరవిని ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, भाग्यनगर के जुबली हिल्स में स्थित भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव में हम सभी आज अपने अत्यंत प्रिय भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी को माता श्रीदेवी एवं भूदेवी जी के साथ वरदराज स्वामी के रूप में कल्प वृक्ष वाहन पर उनका यह दिव्य दर्शन हम कर रहे हैं। अत्यंत ही विशिष्ट यह वाहन सेवा है जो अपने आप में अत्यंत विशिष्ट है। कल्प वृक्ष कामनाओं की पूर्ति का वृक्ष माना गया है। कहा जाता है कि भगवान के इस स्वरूप का जब हम दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन में, परिवार में सुख शांति, समृद्धि, संतान सौभाग्य, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। आप देखिए कितने अत्यंत ही विशिष्टता के साथ यह वाहन सेवा इस मंदिर परिसर की जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ रही है। वस्तुतः यह ब्रह्मोत्सव ऐसा एक उत्सव होता है जहां भगवान उत्सव मूर्ति के रूप में अपने भक्तों से मिलने के लिए नगर भ्रमण करते हैं। वह अपना आशीष प्रदान करने के लिए विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करते हैं, भक्ति भाव बढ़ाते हैं और उनकी कृपा के हम सभी पात्र बन पाते हैं। देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ अनेक भक्तगण भगवान के समय समय पर आरती प्राप्त कर रहे हैं, उनका आशीष प्राप्त कर रहे हैं और उनके इस दिव्य स्वरूप को अत्यंत ही सुंदर मनोभाव से निहार रहे हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार से यह कल्प वृक्ष है उसी प्रकार से आप भी हमारे जीवन में जो हमारे सत्संकल्प हैं, जो अच्छे संकल्प हैं, जो अच्छी इच्छाएं हैं, जो सामाजिक कल्याण के, समाज के अभ्युदय के जो हमारे
इच्छाएं हैं उनको पूर्ति करें, उनकी पूर्ति करें और हमारे जीवन में आपका आशीष और अनुग्रह हमें सदैव प्राप्त होता रहे। देखिए कितनी भव्यता और दिव्यता के साथ यह वाहन सेवा आगे बढ़ रही है। बहुत ही विशिष्टता के साथ इस दिव्य वाहन सेवा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं अनेक भक्तगण इस वाहन सेवा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। जब हम भगवान के इस दिव्य स्वरूप का साक्षात दर्शन कर पाते हैं तो निश्चित ही यह अवसर हमारे जीवन में विशेष एक आनंद का क्षण होता है। समय समय पर वेद मंत्रों का पाठन, उच्चारण, स्तोत्रों का पाठन किया जा रहा है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है और समय समय पर भगवान को विभिन्न प्रकार के फल अर्पित किए जा रहे हैं। वही फल प्रसाद के रूप में सभी भक्त ग्रहण करते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर पाते हैं। आप देखिए कितने सुंदर तरीके से यह वाहन सेवा आगे बढ़ रही है और प्रातः काल की बेला है। अत्यंत ही भगवान का दिव्य स्वरूप हम सभी के मन को आह्लादित कर रहा है। ओम नमो वेंकटेशाय। హరి గొలిచియు మరి అపరముల హరి గొలిచియు మరి అపరముల తిరముగ అదనినే తెలియుటగా హరి గొలిచియు మరి అపరముల తిరముగ అదనినే తెలియుటగా హరి గొలిచియు మరి అపరముల పంకజనాభుని పాదములు తలచి ఇంకా మరి ఒక ఇతరముల పంకజనాభుని పాదములు తలచి ఇంకా మరి ఒక ఇతరముల అంకిలనతనినే అతని దాసులనే అంకిలనతనినే అతని దాసులనే కుంకక నిజముగ కొలుచుటగా అంకిలనతనినే అతని దాసులనే కుంకక నిజముగ కొలుచుటగా హరి గొలిచియు మరి అపరముల తిరముగ అదనినే తెలియుటగా హరి గొలిచియు మరి అపరముల పన్నగ శయనుని బంట్లకు బంటై కొన్నిటిపై మరి
అపరముల తిరముగ అతనినే తెలియుటగా హరి గొలిచేయు మరి అపరముల వీణుల వెంకట విభునామామృత మోనిన మతి మరియును రుచుల विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ